हमारी खास पेशकश हमार गौठन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। तो जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में रहने वाले अनुराग दुबे ने गौशाला की मिसाल पेश की है। जब भी हम सड़क से निकलते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो कई जानवरों को हम बेसहारा देखते हैं, कई को चोट लगी हुई देखते हैं, लेकिन हम सिर्फ सोचकर आगे बढ़ जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन बेसहारा बेजुबान पशुओं गाय का सहारा बनते हैं, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया अनुराग दुबे ने। जी हाँ, कहने के तो अनुराग जहाँ रहते हैं वहाँ उनका घर है, लेकिन वहाँ उनके परिवार के सदस्यों के साथ कई गाय और बछड़े भी रहते हैं। पिछले 10 सालों से उनका घर पूरी तरह गौशाला बन चुका है, और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार द्वारा गौवंशों के लिए शुरू की गई गौठान योजना के बाद उन्होंने अपनी गौशाला का नाम हमर गौठन कर दिया है। अनुराग सड़क पर घूम रही लावारिस गायों को घर देकर उन्हें अपने परिवार का सदस्य बनाते हैं। इनके द्वारा रोटी बैंक रिक्शा नामक मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से शहर में रोजाना रिक्शे लोगों के घरों के सामने से खाली गली गली घुमाते हैं और लोगों द्वारा दी जाने वाली रोटी का संग्रह करते हैं, जिसके बाद ये रोटी अनुराग दुबे अपने हाथों से गौशाला की गौवंशों को खिलाते हैं। हमर गोठान, उसी के तहत मैं भी अपने गौशाला का नाम हमर गोठान रखा हूँ। और यहाँ आपको अपंग गाय, जिनका पैर कटा हुआ गाय, यहाँ जितना तादाद है यहाँ, बाकी एक हमारे को जगह मिली हुई है बाल मंदिर, वहाँ भी लगभग 10 गौवंशों को अभी मैं रख के सेवा कर रहा हूँ। पशु पक्षी सबकी ख्याल मैं यहाँ अपने घर में पूरी तरह से करता हूँ, और इसका पूरा जितना भी खर्च है मैं अपने से, मेरी स्टेशनरी की दुकान वहीं से मैं इनका मैनेज करता हूँ। कि जो गौ रक्षा वाहिनी में हमारे कोरिया ज़िले में जो आज कार्य कर रहे हैं, पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। और ऐसा उदाहरण और ऐसा समर्पण ये कहीं भी सुनाई दे, चाहे सुबह का समय हो, चाहे रात का हो, चाहे भोर का हो। एक फ़ोन आता नहीं कि अनुराग दुबे जी अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन घायल गौवंशों की सेवा कर उनका इलाज पानी करते हैं। इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और गौ माता का आशीर्वाद पूरी गौ रक्षा वाहिनी पर बना रहे। की मिसाल यहाँ पर देखने को मिली है। अनुराग दुबे ने जो कर दिखाया वो शायद ही हम किसी में से कोई कर पाए। उन्होंने गौवंशों के भोजन की व्यवस्था भी वो करते हैं। अपने घर को गौशाला में उन्होंने तब्दील कर दिया है। बेजुबान पशुओं का वो सहारा बने हैं। कई ऐसे पशु जिनको चोट लग जाती है, जैसे ही उनको इस बात की सूचना मिलती है वो तुरंत मौके पर पहुंचकर उनका इलाज कराते हैं। तो उन्होंने बेसहारा गाय को, पशुओं को उन्होंने सहारा दिया है। रोटी शिक्षा बैंक भी उन्होंने बनाया है, जिसमें रोज शाम को वो चक्कर लगाते हैं गली गली के, और जो उनको रोटी मिलती है वो आकर गौशाला में गाय को खिलाते हैं। तो घर पर ही उन्होंने गौशाला बनाई है, गौ सेवा की उन्होंने अनोखी मिसाल पेश की है। तो बेसहारा गाय बछड़ों का वो सहारा बने हैं। बहुत ही कम आज की दुनिया में ऐसी मिसाल देखने को मिलती है। जो उन्होंने मिसाल कायम की है वो बहुत ही सराहनीय पहल उन्होंने की है। तो संवाददाता धीरेन्द्र विश्वकर्मा जुड़ गए हमारे साथ। धीरेन्द्र, अनुराग दुबे ने जो मिसाल पेश की है उसको विस्तार से मैं आपसे समझना चाहूंगी। कितने टाइम से वो ये सब कुछ कर रहे हैं, इसको मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप विस्तार से समझाइए। जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में रहने वाले अनुराग दुबे जो लगभग 10 सालों से जो घायल जाती हैं गाय बछड़े, उनको कहते हैं लाके अपने घर में इलाज करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि गाय के जो
मवेशियों के जो मालिक होते हैं वो अक्सर दूध निकाल कर उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं, जो अक्सर कैसे वाहनों की चपेट में आती हैं और घायल हो जाती है, जिसको लेकर के अनुराग दुबे के द्वारा लगभग 10 वर्षों से ये कार्य किया जा रहा है। उनको अपने घर में लेके आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका इलाज कराते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एक कहते हैं उनके द्वारा एक रोटी बैंक की भी चालू किया गया है, जिससे क्या कहते हैं उनका रोटी बैंक जो पूरे शहर में घूमता है और वहां से रोटियों को ला करके इकट्ठा करके यहाँ जो रहती है मवेशी गाय उनको खिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुराग दुबे के किसी को क्या कहते हैं कहीं भी जिले में कोई भी अगर गाय की अगर दुर्घटना हो जाती है या घायल हो जाती है तो उसको कहते हैं वो जाते हैं वहां और उसका इलाज कराते हैं, उसको लेके अपने घर आते हैं। अनुराग दुबे के पास केवल एक ही गाय है, उसके अलावा भी उनके पास आज देखा जाए तो उनके जो गौशाला जो बना के रखे हैं उसमें लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गाय बछड़े हैं, जो अक्सर कहीं न कहीं जिनको चोट लगी हुई है उनका इलाज हुआ है। अक्सर सेवा भाव में अनुराग दुबे रहते हैं। भरण पोषण कैसे होता है उनका? आवाज मिल पा रही है आपको? धीरेन्द्र, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? मैडम कम आ रही है। कितनी गाय जो है वो उनकी गौशाला में है अभी और उनका भरण पोषण कैसे किया जाता है? जी बिल्कुल बता दूं कि जो अनुराग दुबे की जो गौशाला जो उनके अपने घर में बना के रखे उनके बेटी का है और उनकी जो भरण पोषण की जवाबदारी उनको कहते हैं कि दुकान है, क्या कहते हैं काफी किताब की उनके उसको लेकर के। और सबसे बड़ी बात है कि जो रोटी बैंक जो चलाया जा रहा है पूरे कहते हैं बैकुंठ शहर में घूमता है एक रिक्शा, जिसमें सभी लोग कहते हैं अपने अपने घर से 4-4 2-2 रोटियां देते हैं, जिसके कारण गायों मवेशियों का पेट भरता है और जो कहते हैं इलाज का जो खर्चा रहता है वो खुद स्वयं करते हैं। इससे मवेशी उनके कहते अक्सर देखा जाता है कि जो मवेशी के मालिक होते हैं गाय के वो क्या कहते हैं दूध निकाल के छोड़ देते हैं, भूखे प्यासे रोड में भटकते रहते हैं गाय, जिसको लेकर के उनके द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है जिससे आज मवेशी उनके यहाँ जितने भी घायल अवस्था में थे आज एकदम तंदुरुस्त है। और सबसे बड़ी बात है कि एकदम देखने वाली बात है कि गौशाला में जाकर के मवेशियों की स्थिति पहले जो थी और आज की स्थिति में काफी अंतर देखा जाता है। जी बिल्कुल। धीरेन्द्र, आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेश शिवहरे, पूर्व नपा अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए हैं बैकुंठपुर से, उनसे सवाल कर लेते हैं। शैलेश जी, कई दफ़ा हम देखते हैं गाय को बछड़े को, लेकिन किसी भी तरह की मदद करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जो अनुराग दुबे ने कर दिखाया वो वाकई सराहनीय पहल है उनकी तरफ से। जी मैडम जी, ये हमारे कोरिया जिले के बैकुंठपुर जिला मुख्यालय में है। हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, तो मैडम कोरिया जिले के जिला मुख्यालय में अनुराग दुबे जी जो हैं, इन्होंने गौ रक्षा वाहिनी के माध्यम से एक तो पूरे शहर में रोटी बैंक का संचालन चालू किया है। 2 रिक्शा चलते थे, प्रतिदिन सभी घरों से रोटियां इकट्ठी होती हैं और उनको अनुराग दुबे जी गौ सेवा करते हैं गाय। और शहर में जितने भी जानवर हमारे एक्सीडेंट होते हैं, चाहे जिन जानवरों के एक्सीडेंट में मौतें होती हैं, तो उन जानवरों को विधि विधान के साथ जो मौत होती है हमारी गौ माताओं की, उनका अंतिम संस्कार करवाते हैं बाकायदा जमीन में जेसीबी से गड्ढा करवाकर। और जो गौवंश घायल होते हैं तो उनके लिए वो दवाई गोली की व्यवस्था, डॉक्टरों की व्यवस्था और एकदम निस्वार्थ भावना से उन्होंने अपना घर जो है उनका, लोगों के घर में इंसान रहते हैं मगर गौ माता की सेवा में इतने वो उनको देखा नहीं जाता उन लोग गौ माताओं का दुख। तो अपने घर में गौशाला बनाए हुए हैं जहाँ पर 40 से 50 अपाहिज गौवंश रहते हैं। 40 से 50 अपाहिज जो गाय वहाँ पर रहती है, बहुत बड़ी संख्या है। ये कैसे सारी चीज़ें वो मैनेज करते हैं? उनका देख रेख सारी चीज़ें कौन करता है? वो खुद ही करते हैं या फिर नहीं, देखिए वो खुद करते हैं, उनकी पत्नी है, 2-3 वो लड़के रखे हुए हैं और कुछ जन सहयोग से भी लोग मदद करते हैं गौचारा के लिए। बाकी देखिए एकदम वो समर्पित होकर अनुराग दुबे जी कार्य करते हैं। जी।
तो एक और तरीके से ऐसी देखा मिसाल जाए तो मैंने तो गौ जी। सेवा में वो लगे हुए हैं। आजकल हम देखते हैं कई गाय रोडों पर दिखती है, उन्हें चोट लगी हुई होती है, लेकिन लोग जो है देखकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो ये काम किया है वाकई बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है। और आगे उनकी क्या प्लानिंग है कि अगर इसको बड़े स्तर पर वो ले जाएंगे क्या? जी मैडम, देखिए वो अपने माध्यम से उनकी समिति है और 8-10 लोग वो हैं। हम लोग भी कभी कभार मदद सहयोग करते हैं, मगर जो समर्पण है निश्चित रूप से तो एक जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं कि जो गौपालक हैं जब तक उनके जानवर दूध देते हैं तब तक तो सेवा करते हैं और उसके बाद वो गौवंशों को लवारिस छोड़ देते हैं। तो इसके लिए उनका लोगों से विवाद भी होता है, लोगों को समझाइश भी देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं। और वो खुद अपने दो लड़के लगाए हैं कि जो आवारा वो गौवंश रोडों पे बैठे रहते हैं, उन्हें वो प्रतिदिन शाम को हकाल कर कहते हैं भगवान जो होती गाय जो होती है वो भगवान का अंश होते हैं, कई देवता गाय में होते हैं। तो ऐसे में लोगों को समझना चाहिए कि व्यापार के जरिए से गाय को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो दूध का जरिए समझकर गाय का उपयोग करते हैं और उसके बाद उनकी सेवा करना ही छोड़ देते हैं। तो लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर काम किया है, क्योंकि इनका कोई यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट नहीं है, उसके बाद भी वो इतनी अच्छा यहाँ पर काम कर रहे हैं। जी जी, तो एकदम सही बात है। मेरा तो जिला प्रशासन राज्य सरकार से भी अनुरोध है कि जो राज्य सरकार गांव-गांव में पंचायतों में गौठाने बना रही है, तो वो गौठान खाली जिस दिन उद्घाटन होते हैं उसी दिन वो अस्तित्व में आते हैं और उद्घाटन के पश्चात उन गौठानों में एक भी जानवर नहीं रहते। हाँ। कोई चारे की व्यवस्था नहीं रहती। मैं कोरिया जिले की करीब करीब सभी गौठाने का हाल मैंने देखा है। अनुराग दुबे जी के साथ हम लोग गौठाने का भी निरीक्षण किए थे कि जो घायल गौवंश अपन वहां उनको रखे, मगर वो केवल और केवल 80 पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा वहां पर। गौठान बनाकर छोड़ दिया गया है, न वहां पर कोई आदमी रहता है और न कोई गौ माताएं रहती हैं। तो अगर सरकार इसी को ठीक कर ले तो जितने लावारिस गौवंश हैं अपन सबको वहां रखवा देंगे तो न एक्सीडेंट होगा। क्योंकि देखिए इससे एक्सीडेंट से जानवर के साथ इंसान भी बेचारा समय काल के गाल में समा रहा, हमारे गौवंश भी मृत्यु भी होती है, उनका अंग भंग होता है। और राज्य सरकार की योजना बहुत अच्छी है, हमारी मान्यता उसकी सही हो जाए। गौठान योजना जो सरकार की थी तो वो जो है योजना तो है, लेकिन जो शासकीय योजना का लाभ कहीं ना कहीं मिल नहीं पाता है, क्योंकि उस दौरान जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट इन योजनाओं को चढ़ा देते हैं और ऐसे में जो निर्दोष जो पशु होते हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता है। एकदम सही बात बोल रहे हैं मैम आप। देखिए जो गौखाने बनी है किसके लिए बनी है? जो लावारिस गौवंश है। अगर लावारिस गौवंश गौठान में चल रही तो रोडों में जानवर की न कहीं भीड़ दिखेगी न कहीं कुछ दिखेगा और न एक्सीडेंट होंगे, न घायल होंगे, न उनकी मौतें होंगी। तो अगर सरकार उन लावारिस गौवंशों को गौठानों में रखने की व्यवस्था कर दे, जानवर हम जितने भी शहर में लावारिस है गौरक्षा वाहिनी के माध्यम से हम लोग अपने साधन और लोगों से उन्हें गौठानों में व्यवस्थित करा देंगे, चारा पानी की व्यवस्था कर देंगे। इसमें कैसे बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं? जी मैम, स्थानीय लोग कैसे बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं? उनकी तरफ से कोई मदद दी जाती है क्या? अपने तरफ से वो खुद बढ़ चढ़कर आगे आते हो? मैंने देखे बहुत सारे स्थानीय लोग, अनुराग दुबे जी को कोई भूसा देता है। देखिए रोटी तो पूरा शहर देने लगा, लोग जागरूक हुए हैं जब रोटी बैंक उनके घरों के सामने से गुजरती है, रहवासियों घर, तो सभी घरों से 1 रोटी 2 रोटी गौ माता की पहली रोटी निकलने लगी सभी घरों से। और उसमें मुस्लिम घरों से भी देखिए सबसे बड़ी बात है शहर के सभी वर्ग उस रोटी बैंक में मदद करते हैं जी। हिंदू मुसलमान सभी उसमें मदद करते हैं। तो ये आइडिया कैसा आया रोटी रिक्शा बैंक का? ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि घर घर जाकर रोटी जो है लेना। ये इसे मैडम हम लोगों ने दिल्ली में देखा था और अनुराग जी हमेशा एक व्यापारी भी हैं वो, तो दिल्ली जाते रहते हैं, तो तभी उनको एक लगा था पंजाब में देखे थे। अच्छा, क्योंकि हम यहाँ भी चालू करेंगे और 2 रोटी बैंक दोनों समय
शहर में घूम रहे हैं, मगर पूरा शहर कवर नहीं हो पाता उससे। जी तो भविष्य में अभी 2 रोटी बैंक और डालने का चल रहा है। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो गौ सेवक अनुराग दुबे जी जुड़ गए हमारे साथ, तो अनुराग जी से ही सीधा पूछ लेते हैं। अनुराग जी, कई दफ़ा हम देखते हैं गाय को, बछड़े को सड़क पर, लेकिन सिर्फ देखकर ही आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपने इतनी सराहनीय पहल की है, गौ सेवक के रूप में आप उभरे हैं, आपने इतना अच्छा काम किया है। कैसे सोचा कि आपको जो बेजुबान पशुओं की सेवा करनी है, कैसे सोचा आपने? जब से मैं बचपन से होश संभाला हूँ तब से मेरे घर में गौवंश हैं जी। और जब रोड में कोई गाय का एक्सीडेंट हो जाता था, उनका हाथ पैर टूट जाता था, कोई उनको देखते थे आगे बढ़ जाते थे, कोई उनको कहीं भी ले जाके पशु चिकित्सालय में वगैरह इलाज वगैरह का करने की जरूरत तक नहीं समझते थे, ऐसे तड़प तड़प के गौवंश मर जाते थे। वही फिर मैं धीरे धीरे छोटा सा अपने घर में तिरपाल पन्नी लगा करके फिर गौवंशों को रखने लगा, पेड़ वगैरह के नीचे रखने लगा, फिर ऐसे धीरे धीरे जगह बनती गई। फिर अपने घर में ही मैं आज की डेट में करीबन 40 से 50 गौवंशों का इलाज करवाता हूँ, उनका देखभाल करता हूँ। हाँ, एक और मुहिम चलाई गई है रोटी बैंक की, तो वो बहुत अच्छी आइडिया है, वो कैसा है आपको? एक तो मन में भाव था कि घर घर से रोटी कलेक्शन करना है। मैं एक बार हरियाणा गया तो वहाँ मैंने देखा रहा किसी तरह से अस्पताल के लिए वहाँ के एक सामाजिक संगठन रोटी चावल ये सब खाद्य सामग्री इकट्ठा करती थी। तो हम पहले सोचे कि हम गौवंशों के लिए करते हैं, उसके बाद अगर ये सक्सेस हो जाएगा तो फिर हम इंसानों के लिए भी करेंगे। और बहुत जल्द ही हमारा एक रोटी रिक्शा बैकुंठपुर नगर पालिका के मदद से बन रहा है, बढ़िया बैटरी वाला। उसमें 2 रिक्शा हमको मिलेगा, तो एक रिक्शा गौवंशों के लिए तो रहेगा, एक शासकीय रिक्शा। मदद इसमें आपको मिल रही है? जी, शासकीय मदद आपको इसमें मिल रही है? नहीं, शासकीय मदद नगर पालिका से अभी पहल हुई है, देखते हुए कि उनको हमको एक रिक्शा डोनेट करने का फैसला किया है यहाँ की मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीमो मैडम जी ने। तो जल्द ही हफ्ते 15 दिन में वो रिक्शा हमको मिल जाएगा, तो हमको और सहूलियत होगी जी। कि जो वार्डों में हमारा रिक्शा भी नहीं पहुंच पा रहा है तो उसको चलाना पड़ता है। बैटरी वाला होगा तो इलेक्ट्रॉनिक से चलेगा, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, घाट पहाड़ भी चढ़ जाएगी। जी, सहूलियत हो जाएगी आपको। जी जी, तो जी। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, आपने पहले आपकी गौशाला का नाम क्या था? क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में जो योजना लाई गई थी गौठान की, उसके बाद आपने जो है इसका नाम रखकर हमार गौठान रखा है। तो छत्तीसगढ़ सरकार की जो सबसे बड़ी योजना है मधुखांजी योजना, नरवा गुरुआ बारी, उसी के तहत मैंने भी अपने गौशाला का नाम हमार गौठान रखा है। इससे सरकार को भी प्रेरणा मिले, क्योंकि यहाँ जो गौठान बने हुए हैं उनमें अभी कोई गौवंश नजर नहीं आते, इसलिए सरकार शायद मेरा गौशाला देख के अपने जो सरकारी गौठान बने उनमें गौवंशों को रखना शुरू करवा दे, क्योंकि यहाँ के जो गौठान है वो भी केवल वीरान पड़े हुए हैं। बिल्कुल, कागजी तौर पर तो ये योजनाएं शुरू हो जाती हैं, लेकिन इनका लाभ कहीं ना कहीं इन पशुओं को नहीं मिल पाता है। जी जी, नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो सरकार की जो योजना है केवल कागजों तक ही सीमित है। कई अधिकारी जो रहते हैं, कई जिम्मेदार जो रहते हैं, जिनको योजनाओं का जिम्मा सौंपा जाता है, वो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं की लापरवाही है, क्योंकि सरकार की जो योजना थी बहुत बढ़िया योजना थी। अगर इसकी जमीनी हकीकत में बढ़िया से काम होता तो ये सरकार की सबसे सफल योजनाओं में से एक रहती, पर दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि योजना पूरी तरह से फेल है। जी बिल्कुल, तो आगे क्या कुछ आपकी रणनीति है? आगे किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और क्या कुछ सोचा है आपने? आगे बस यही हमको सेवा करना है, गौ माता की जो एक्सीडेंट में रोज तड़प तड़प के मरती हो ना हो। अभी हमको नगर पालिका की तरफ से रोका छेका में मदद मिल रही, जो रोड में गौवंश घूमते हैं उनको अभी जब तक बरसात में खेती किसानी का समय है तो उनके खेत वगैरह को ना करें, इसलिए इनको रात में सुरक्षित जगह रखवाया जाता है। क्योंकि बरसात के समय में जब बारिश पानी होता है तो अधिकतर गौवंश रोड में बैठे रहते हैं और एक्सीडेंट का शिकार होकर इनकी मृत्यु होती है। तो अभी बैकुंठपुर में ये स्थिति नहीं है, यहाँ नगर पालिका के द्वारा भी पूरे गौवंशों को रोड से हटाया जा रहा है।
तो समय से। मवेशियों का जो खाना पीना होता है, भरण पोषण होता है, चारा खिलाना, पानी देना, ये सारी चीजें कैसे करते हैं आप अकेले? ये मेरी, हाँ जी, ये शासन प्रशासन से कोई हमको मदद नहीं मिलती है। ये सब मेरी एक स्टेशनरी की दुकान है, वहीं से मैं इनका मैनेज करता हूँ। भूसा, इनके लिए पशु आहार की व्यवस्था, इनके लिए पानी की व्यवस्था, इनके लिए दवा दारू की व्यवस्था, सब मैं अपने खर्च से ही करता हूँ। शासन से प्रशासन से हमको इस चीज में कोई मदद नहीं मिलती है। जबकि कई बार मैं ज्ञापन के तरह, जब भी यहाँ कोई बड़े अधिकारी या मंत्रियों का आगमन होता है, तो मैं कई बार इनको जिक्र किया हूँ कि मदद करके मेरे को कम से कम मेरे को बढ़िया से कोई जगह ही दिलवा दे कि इनको मैं अपने निगरानी में रख इनकी सेवा कर सकूं। क्योंकि जो सरकार की योजना, जो इनका अनुदान आता है, केवल कागजों तक ही सीमित रहता है, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। जी, कई बार अवगत कराया शासन को, प्रशासन को, अधिकारियों को, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई। कोई मदद नहीं मिली है अभी तक मुझे इस चीज के लिए, खास करके। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो धीरेन्द्र विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरेन्द्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो हमारी खास पेशकश में हम बात कर रहे थे हमारे गौठान की अनुराग दुबे की, जिन्होंने ये सराहनीय पहल की है। उन्होंने अपने घर को ही गौशाला में तब्दील कर दिया है। लगभग 40 से 50 गाय उनके घर पर रहती हैं। बेसहारा, बेजुबान पशुओं को उन्होंने एक तरीके से मदद दी है। कई योजनाएं जो हैं सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं, लेकिन उनका लाभ जो है पशुओं को नहीं मिल पाता है। लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया जो हम सब में से शायद ही कोई कर दिखाए। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।